जाट, मीणा, यादव, मेघवाल, कोची, तमाम लोग इस राजस्थान कार्यक्रम में नेतृत्व करते नजर आए। तो आप तैयार हो सारे? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल का वो दर्द झलक पड़ा जिसके लिए वो हर बार है वो बयानबाजी करते रहते हैं। एक बार फिर हनुमान बेनीवाल ने अपनी विधायकी नहीं रहने को लेकर बयान दिया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर मेरी विधायकी होती तो मैं भजनलाल सरकार को बता देता कि सरकार कैसे चलती है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने अपने सूरजमल जो माली है उसको न्याय दिलाने को लेकर भी बड़ा बयान दिया। हनुमान बेनीवाल ने सूरजमल माली के न्याय को लेकर कहा कि मैं यहां से 700 किलोमीटर दूर गया और सूरज माली को न्याय दिलाने के लिए वहां पे धरने पे बैठा, प्रशासन से बात की और आखिरकार जो मैंने कहा वो मैंने करके दिखा दिया। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के द्वारा ट्वीट करने को लेकर भी कई बड़े बयानबाजी की। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि मैं ऐसा नेता नहीं हूं जैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत ट्वीट करते हैं। मैं वो ट्विटर वाला नेता नहीं हूं, मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। आइए सुनते हैं क्या कहा हनुमान बेनीवाल ने। हुकार भरी, ललकार भरी जयपुर के किसान के बेटों ने हमेशा हनुमान बेनीवाल को आशीर्वाद दिया। मैं जिले का अध्यक्ष बनने के बाद हमारी एक इच्छा थी कि जयपुर जिले के हमारे बच्चे का अध्यक्ष बने। ये हमारे संघर्षों का परिणाम था कि फिर एक के बाद जयपुर जिले के जाट, मीणा, यादव, मेघवाल, कोची, तमाम लोग इस राजस्थान कार्यक्रम में नेतृत्व करते नजर आए। उनकी जमीन अगर किसी ने तैयार की, किसान के बेटों की, दलित, शोषित, पीड़ित तबके की, तो हमारे संघर्षों के कारण ही वो जमीन तैयार हुई। पहले अध्यक्ष कौन बनते थे आप भी जानते हो, पिताजी के लेकर 80 से लेकर 95 तक का वो हमारा संघर्ष था, आपका आशीर्वाद था और हमें अच्छा लगता क्योंकि जयपुर फतेह जब ही होगा, राजस्थान की सत्ता में कब्जा जब ही होगा जब जयपुर जिले के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का और किसान कौम का कब्जा होगा। तो राजधानी का रास्ता, सत्ता का रास्ता गुलाबबाड़ी, चोमू और इन घलियाल चौक को गुजरता है। आप तैयारी कर लो, 28 आपका इंतजार कर रहा है। मैं 13 के अंदर एक कहता था, 10वें कहता था मिशन 13 के नेताओं के साथ गठबंधन थे, इधर उधर हो रहे थे। 18 में प्रदेश के अंदर लड़ाई लड़ी पड़ी, लेकिन बीच में नेता छोड़ के चले गए, मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं लड़ता रहा। 18 से 23 में आकर लड़ा, मोदी की सत्ता के अंदर शामिल हो सकता था तो किसान कौन तकलीफ पर थी। देश से आवाज आई कि मोदी की सत्ता हनुमान बेनीवाल को छोड़नी चाहिए। वो एकमात्र लड़ा कर दिख रहा तेजा जी का भक्त जो किसानों के लिए सड़क पाएगा। मैंने मोदी की सत्ता के ठोकर मारी और 70 दिन सड़क तकलीफ थी। हनुमान बेनीवाल बेटे को न्याय दिलाने गया, वो सारी बेटे हरियाणा की थी। मैंने ये नहीं सोचा कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अंतर हो। अग्निवीर का अगर विरोध इस देश के अंदर किया, सेना के सम्मान लौटाने की बात करी, तो नागौर के शासक ने इन भूमि पुत्रों का, इन किसान के बेटों का हमेशा मान और सम्मान रखा। इस प्रदेश के अंदर किसान कौम के कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, फ्री बिजली की बात किसी ने करी और हर जाति को अगर न्याय किसी ने दिलाया। आज मैं यहाँ आया हूँ तो मेवाड़ की धरती से कपासर में जिस सूरज माली को, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, बच्चा था, जो उसमें प्राण घातक हमला वहां के विधायक और बीजेपी के नेताओं ने कराया, अगर उस सूरज माली को न्याय दिलाने के लिए कोई पहुंचा तो नागौर का सांसद आपका भाई मेवाड़ की धरती में न्याय दिला के आपके बीच आया। ये तो छोटे सा उदाहरण है, क्योंकि मैं आज आया और सोया नहीं पूरी रात और आते आते मैं लेट हो गया और आपने मुझे प्रोग्राम दिया था। नेता तो कुछ प्रोग्राम देते हैं, लेकिन जब आप लोग आए थे गुलाबबाड़ी नहीं, आप सब लोग आए और आपने कहा कि नेहरू जी महाराज के कार्यक्रम में आपको 29 तारीख को आना है। आपने दिया था प्रोग्राम, मैंने नहीं दिया। तो मैं 29 से मेरा प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी मैं आऊंगा, चाहे मुझे 1000 किलोमीटर चलना पड़े, 700 किलोमीटर चलकर आ रहा मैं। गुलाबबाड़ी की डेयरी का मामला था, आपने क्या काम करना है तुरंत किया। ये तो छोटे मोटे काम है। अगर मेरे 5 साल विधायक में होते तो भजनलाल सरकार को यहाँ इस तरह के हालात बने राजस्थान के अंदर, भजनलाल सरकार को ठीक कर देते।
ठीक है, संसद विधायक है उनके, मुख्यमंत्री उनके रहे बार बार, उनके ट्वीट जरूर देखता हूँ। गहलोत साहब ने ट्वीट किया, सुशील पायलट का ट्वीट आया, सड़क पर कौन लड़ रहा है? सड़क पर तो आपका बेटा लड़ रहा है। तो ऐसा ही भर्ती के अंदर 127 दिन आंदोलन किया और 600 लुटेरे अगर वो आ जाते तो राजस्थान को बेच देते, उनको रोक दिया उन लुटेरों को। हनुमान बेनीवाल की ये तो एक उदाहरण, ये तो टेलर है। आप तैयार हो सारे? तो मेरे संगठन में कमी नजर नहीं आएगी, मेरी कथनी और करनी के अंदर अंतर नहीं। किसान कौम को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं सत्ता छोड़कर हमेशा सड़क को मिलूंगा, आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। और जो आपने पगड़ी मुझे पहनाई है इसका सम्मान हमेशा रखूंगा। सरपंच साहब, हमने कभी